नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से 36 फाटक खोले गए। तेज बहाव से हालात बिगड़ने की आशंका है। सुरक्षा के लिए गेट पर लगी लाल बत्तियां हटा दी गईं। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर निचले इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। बिहार में प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। पिछले 4 महीनों में ऐसे वाहनों से 8 करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। परिवहन विभाग ने प्रदूषण जांच और चालान की कार्रवाई तेज कर दी है ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। बिहार सरकार ने त्योहारों को देखते हुए बस किराए में राहत दी है। अब दिल्ली से अंबाला समेत कई रूटों पर सफर सस्ता होगा। विशेष बस सेवाएं चलाई जाएंगी जिससे घर वापसी आसान होगी। विभाग ने किराए को नियंत्रण में रखने और यात्रियों की सुविधा के लिए निर्देश जारी किए हैं। नीतीश सरकार की महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने की योजना बनानी होगी और पंजीकरण कराना होगा। यह राशि एक मुश्त दी जाएगी ताकि महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें। बिहार में 22 लाख की गाड़ी गलती से सिर्फ 2 लाख रुपए में नीलाम कर दी गई। इस लापरवाही के चलते सरकार को अब 16 लाख रुपए की भरपाई करनी पड़ेगी। मामला विभागीय जांच में है और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में SIR के तहत वोटर लिस्ट सुधार पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया कि प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी और किसी राजनीतिक दबाव में बदलाव नहीं होगा। यह फैसला आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अहम माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने 11 साल से लंबित मामले को निपटाते हुए पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत दी है। अब पुराने पेंशन मामलों का निपटारा तेजी से होगा और बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। इससे लाखों पेंशन धारकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। पटना में आज से डबल डेकर बस सेवा शुरू हो गई है। यह सेवा गांधी मैदान से दानापुर तक चलेगी। किराया साधारण बसों जैसा ही रखा गया है, लगभग 15 रुपए से 30 रुपए तक। यात्रियों को शहर के पर्यटन स्थलों का नजारा ऊपरी डेक से मिलेगा। यह सेवा ट्रायल मोड पर शुरू हुई है। सड़क पर ट्रैक्टर के सामने एक सांड खड़ा होकर बाहुबली स्टाइल में रास्ता रोक रहा था। बार बार हॉर्न बजाने पर भी वह नहीं हटा। आखिरकार ड्राइवर को गुस्सा आ गया और उसने ट्रैक्टर आगे बढ़ा दिया। सांड ने आखिरी वक्त पर रास्ता छोड़ा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार की SIR प्रक्रिया पर सुनवाई के दौरान खुलासा हुआ कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने से ज्यादा नाम हटाने के आवेदन आ रहे हैं। यह देखकर जज हैरान रह गए। अदालत ने चुनाव आयोग से पारदर्शिता सुनिश्चित करने और 17 सितंबर को PM मोदी बिहार दौरे पर गया जी पहुंचेंगे। वे पितृपक्ष मेले के दौरान पिंडदान करेंगे और शहर में रोड शो भी करेंगे। इस दौरान मोदी कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे जिनमें सड़क, स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़ी बड़ी सौगातें शामिल होंगी। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पटना हाईकोर्ट ने एक मामले में बिहार पुलिस पर सख्ती दिखाई है। थाने में गैर कानूनी तरीके से हिरासत और मारपीट के आरोप साबित होने पर कोर्ट ने जिम्मेदार पुलिस वालों पर जुर्माना लगाया है। अदालत ने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। पटना में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 5 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 20 हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान की है और फॉगिंग व एंटी लार्वा स्प्रे की कार्रवाई तेज कर दी है। लोगों को साफ सफाई और पानी जमाव से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार सितंबर में भी मानसून सक्रिय रहेगा। खासकर बिहार और आसपास के दक्षिणी हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। किसानों को सतर्क रहने और जलभराव से बचाव की सलाह दी गई है। मौसम का असर फसलों और यातायात पर पड़ सकता है। बिहार में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने बोलेरो से 900 लीटर देसी शराब बरामद की। गाड़ी में भारी मात्रा में शराब छुपाकर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने तस्कर को मौके पर गिरफ्तार कर लिया और वाहन जब्त कर लिया है। मामला आगे की जांच में है। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने देह व्यापार की सूचना पर एक मेंस पार्लर पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान संचालक समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले की जांच आगे बढ़ रही है। बिहार में वोटर लिस्ट से नाम हटवाने के लिए करीब 2 लाख लोगों ने आवेदन किया है। राजनीतिक दलों में CPI ML ने 103 और BJP ने 16 आवेदन दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही SIR प्रक्रिया पर नजर रखे हुए है। चुनाव आयोग पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा कर रहा है।
मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेल लाइन को डबल करने की तैयारी शुरू हो गई है। अंचल कर्मियों ने जमीन अधिग्रहण के लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया है। परियोजना पर 60 से 80 करोड़ रुपए तक खर्च होने का अनुमान है। डबल लाइन से ट्रेन संचालन तेज और सुगम होगा। बिहार में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 3 लाख रुपए नकद, 8 मोबाइल फोन, 4 ATM कार्ड, 1 कार और 1 बाइक बरामद की गई। आरोपियों से पूछताछ जारी है और गिरोह के नेटवर्क की जांच की जा रही है। पटना में गंगा तट की 4 लेन सड़क से जुड़ने के लिए 9 लंबी गलियों का विकास किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना का उद्देश्य यातायात को सुगम बनाना और शहर के कनेक्टिविटी नेटवर्क को मजबूत करना है। काम जल्द शुरू होने की संभावना है। बिहार में पशुओं में लंपी बीमारी तेजी से फैल रही है। किसानों ने शिकायत की है कि टीकाकरण के बाद भी कई पशुओं में संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। पशुपालन विभाग ने सतर्कता बढ़ाई है और टीमों को प्रभावित इलाकों में निगरानी और उपचार के निर्देश दिए हैं। भागलपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और हर 4 घंटे में करीब 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है। इससे खेत खलिहान डूब गए हैं और कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड का परिचालन अब समस्तीपुर मंडल से शुरू हो गया है। इस बदलाव के बाद ट्रेनों की रफ्तार में सुधार हुआ है और संचालन अधिक सुगम हो गया है। रेलवे का कहना है कि इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और समय की बचत होगी। बिहार के एक गांव में वोटर लिस्ट 2025 को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मतदाता सूची में हिंदू परिवारों के साथ मुस्लिम नाम दर्ज होने पर लोगों में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। जांच टीम भेजी गई है और मामला सत्यापन के अधीन है। महिला रोजगार योजना के तहत बिहार में जीविका समूह से जुड़ी दीदियों को लाभ दिया जाएगा। योजना की पहली किस्त में उन्हें 10,000 रुपए मिलेंगे ताकि वे स्वरोजगार शुरू कर सकें। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। एक बड़े मामले में कोर्ट ने 8 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है। इस कार्रवाई की जिम्मेदारी संबंधित जिले के एसपी को सौंपी गई है। आरोप है कि पुलिस वालों ने ड्यूटी के दौरान गंभीर लापरवाही और गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्तता दिखाई। मामला निगरानी में है। बिहार में जीविका दीदियों ने आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है। ये महिलाएं अब 70 कंपनियों का सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं। उनके कारोबार में सिलाई, हैंडीक्राफ्ट और छोटे उद्योग शामिल हैं। सरकार की योजनाओं और प्रशिक्षण से उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण मिला है। पटना मेट्रो का किराया तय कर दिया गया है। अब यात्री स्मार्ट कार्ड या मोबाइल ऐप के जरिए टिकट खरीद सकते हैं। सामान्य सफर के लिए किराया लगभग 20 से 50 रुपए तक होगा। दूरी के हिसाब से बढ़ेगा। स्टेशन पर टोकन काउंटर और रिचार्ज पॉइंट भी उपलब्ध होंगे। बिहार सरकार ने चुनाव से पहले स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 10,000 से अधिक नर्सों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह कदम नीतीश सरकार की जनता के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। कटिहार में पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान 9 तस्करों को 13 मवेशियों के साथ गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। मामले की जांच आगे बढ़ रही है ताकि तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नया नियम लागू किया है। अब लोगों को दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और घर बैठे ही दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी। बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए सख्त नियम लागू हैं। पिछले 7 महीनों में चालान के रूप में 26 करोड़ 27 लाख रुपए वसूले गए हैं। प्रशासन ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने और हादसों को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। नियमों का पालन करना अब अनिवार्य है। बिहार में 15 लाख से ज्यादा लोगों ने वोटर बनने के लिए फॉर्म भरा है। प्रशासन ने याद दिलाया है कि कल दावा आपत्ति दर्ज कराने का अंतिम दिन है। जिन लोगों ने अभी तक आवेदन की जांच नहीं की है, उन्हें अपने वोटर रिकॉर्ड की पुष्टि कर जल्द कार्रवाई करनी होगी। आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ा झटका। सरकार ने नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब आधार अपडेट और सत्यापन की प्रक्रिया सख्त कर दी गई है। गलत जानकारी मिलने पर जुर्माना लगेगा और सेवाएं रोक दी जाएंगी। इससे करोड़ों लोगों पर असर पड़ सकता है। बिहार में हवाई सेवाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य के 5 एयरपोर्ट को चालू करने की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 3 टीमें सर्वे करेंगी। इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।
पटना में वोटर अधिकार यात्रा के चलते प्रशासन ने ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया है। कई मुख्य मार्गों पर वाहनों का रूट बदला गया है ताकि जाम न लगे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। साथ ही कुछ स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की गई है। बिहार में जमीन विवाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सहरसा में 10 कट्ठा जमीन को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से लाठी डंडे चले और कई लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। जांच जारी है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी का सिलसिला जारी है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भूटान निर्मित विदेशी शराब बरामद की है। साथ ही 2.5 लाख रुपए नकद के साथ धंधेबाज बाप बेटा को गिरफ्तार किया गया। मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। बिहार सरकार ने सड़क विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य के एक महत्वपूर्ण जिले में सड़क निर्माण और चौड़ीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना को नीतीश सरकार ने मंजूरी दे दी है। काम पूरा होने पर आवागमन सुगम होगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में गंगा का जलस्तर तीसरी बार बढ़ गया है, जिससे निचले इलाकों में पानी घुस गया है। बाढ़ का खतरा बढ़ने पर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। राहत और बचाव दल तैनात हैं। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने और सतर्क रहने की अपील की गई है। भागलपुर के पीरपैंती में थर्मल पावर प्लांट के निर्माण कार्य में तेजी आ गई है। अब तक 45% भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। यह प्रोजेक्ट अडानी पावर को सौंपा गया है। प्लांट शुरू होने से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति सुधरेगी और हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। इस योजना में पात्र महिलाओं को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। दस्तावेज सत्यापन के बाद राशि सीधे लाभार्थी को मिलेगी। भूमि जमाबंदी कराने वालों के लिए अहम खबर आई है। सरकार ने राजस्व कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब जमाबंदी प्रक्रिया में देरी या गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई होगी। जिम्मेदार कर्मचारियों पर निलंबन से लेकर बर्खास्तगी तक की कार्रवाई की जा सकती है। नियमों का पालन अनिवार्य होगा। पटना में डेंगू का खतरा बढ़ रहा है। पिछले 48 घंटे में 28 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है और प्रभावित इलाकों में फॉगिंग व जांच अभियान तेज कर दिया गया है। विशेषज्ञों ने साफ सफाई और मच्छर नियंत्रण पर जोर देने की अपील की है। सरकार ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब हर परिवार को एक साथ 3 महीने का राशन मिलेगा। इस योजना से करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी और बार बार लाइन लगाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता और वितरण प्रणाली में सुधार होगा। लेडी टीचरों के लिए राहत भरी खबर आई है। शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए उनकी सबसे बड़ी टेंशन खत्म कर दी है। अब महिला शिक्षिकाओं को स्थानांतरण में प्राथमिकता मिलेगी और पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा। विभाग का कहना है कि इससे कार्य में सहजता आएगी। बिहार के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही मुजफ्फरपुर शहर से हैदराबाद के लिए अमृत भारत ट्रेन शुरू होगी। इस ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी और सफर ज्यादा आरामदायक होगा। रेलवे ने तैयारी तेज कर दी है। उद्घाटन की तारीख जल्द घोषित होगी। विपक्ष ने बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के बजाय 2.5 गुना अधिक नाम हटाने का आवेदन दिया है। इस मामले को लेकर प्रशासन ने समीक्षा शुरू कर दी है। वोटर सूची को पारदर्शी और सही बनाए रखने के लिए सभी दावों और आपत्तियों की जांच की जाएगी। बिहार में पिछले 7 महीनों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1,73,000 वाहनों के चालान काटे गए। इन चालानों से कुल 26 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला गया। प्रशासन ने सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई की है। जमीन मालिकों के लिए बड़ी खबर है। नीतीश सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब अवैध कब्जा या गलत जमाबंदी पर तुरंत कार्रवाई होगी। राजस्व विभाग ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रिकॉर्ड को ऑनलाइन अपडेट करना अनिवार्य होगा। बिजली विभाग ने मीटर रीडर पदों पर बिना परीक्षा सीधी भर्ती की घोषणा की है। आवेदन के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन मेरिट के आधार पर होगा। इस अवसर से युवाओं को रोजगार के अच्छे मौके मिलेंगे। पटना तेजी से निवेश का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। बड़ी कंपनियां यहां फैक्ट्रियां स्थापित कर रही हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। निवेश बढ़ने से जमीन के दामों में जबरदस्त उछाल आया है। रियल एस्टेट सेक्टर में भारी मांग देखी जा रही है, जिससे लोगों में उत्साह है। बिहार में प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। पिछले 4 महीनों में ऐसे वाहनों से 8 करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। परिवहन विभाग ने प्रदूषण जांच और चालान की कार्रवाई तेज कर दी है, ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।